नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। आगरा के अति प्राचीन श्री मनकामेश्वर मंदिर परिसर में स्थित ऐतिहासिक कुएं के जीर्णोद्धार के उपरांत बुधवार को विधिवत पूजन एवं लोकार्पण समारोह श्रद्धा और गरिमा के साथ आयोजित किया गया। समारोह का शुभारंभ मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने श्री मनकामेश्वर मंदिर के महंत योगेशपुरी के मार्गदर्शन में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कुएं का विधिवत पूजन कर किया। इस अवसर पर मंदिर मठ प्रशासक हरिहर पुरी ने रामेश्वर से विशेष रूप से लाए गए 22 पवित्र कूपों के जल को कुएं में प्रवाहित किया। पवित्र जल के संग ये कुआं एक बार फिर आध्यात्मिक चेतना और परंपरा का जीवंत प्रतीक बन गया। मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि प्राचीन कुएं हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। श्री मनकामेश्वर मंदिर मठ परिवार द्वारा किया गया ये प्रयास केवल जीर्णोद्धार नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत को संजोने का कार्य है। ये पहल जल संरक्षण और धार्मिक परंपराओं दोनों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। इस मौके पर श्री महंत योगेशपुरी ने भावपूर्ण शब्दों में कहा कि कालांतर में पीछे जाएं तो ये कुआं मीठे जल का स्रोत होने के साथ साथ विधिवत पूजन और संस्कारों का प्रमुख केंद्र रहा है। विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर कुआं पूजन की पावन परंपरा निभाई जाती थी, किंतु समय के साथ ये रस्म बोरिंग तक सीमित रह गई। अब शहर के मध्य इस प्राचीन कुएं का पुनः संचालन और पूजन आरंभ होने से कुआं पूजन की ये फिर विधि जीवित होगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाए जा रहे जल संरक्षण अभियानों के अनुरूप ये प्रयास सामाजिक चेतना को भी जागृत करेगा। मठ प्रशासक हरिहर पुरी ने इस जीर्णोद्धार के पीछे की प्रेरक कथा साझा करते हुए बताया कि रामायण सर्किट की यात्रा के दौरान वे अयोध्या से जनकपुर गए थे। इस यात्रा में अयोध्या के निकट नंदीग्राम, जहां वनवास काल में भरत जी ने तप कर अयोध्या के राजकाज का संचालन किया था, उसके बाद वहां स्थित कुंड में 27 तीर्थों का जल डालकर श्री राम का राज्याभिषेक किया गया था। हरिहर पुरी ने यह भी कहा कि पश्चिमी देशों में कुएं, झरने और जल स्रोत पर्यटन के केंद्र होते हैं, उसी प्रकार ये कुआं भी आगरा आने वाले धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा और हमारी प्राचीन सभ्यता को जानने समझने का माध्यम बनेगा। उन्होंने बताया कि इस पावन कार्य में अमर गुप्ता एवं विजय सिंह का विशेष सहयोग रहा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि मनकामेश्वर मंदिर आगरा का प्राचीनतम मंदिरों में से है और यहाँ के प्रति यहाँ के जनमानस में अगाध श्रद्धा है। ये बड़े सौभाग्य के साथ आप लोगों को अवगत कराना है कि यहाँ पर एक प्राचीन कूप था जो लगभग निष्प्रयोज सा पड़ा था, लेकिन अभी 31 तारीख और 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात में इसका जीर्णोद्धार हुआ है और इसमें रामेश्वरम से जो वहाँ के 7 कूपों से जल लाया गया है उसमें डाला गया है और आप लोगों ने देखा होगा कि जो यहाँ से जल निकाला गया है अतिशय शुद्ध जल है, जिसका आगे आचमन आदि के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमारी एक पुरानी परंपरा रही है कि कूपों का, तालाबों का, इस सब का हम संरक्षण करते आए हैं, जो प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करने का एक हमारा नज़रिया हुआ करता था। कई बार भागम भाग की इस ज़िंदगी में हम इस तजुर्बे को भूलते जा रहे हैं। तो मैं मंदिर प्रबंधन से जुड़े सभी लोगों को, महाराज जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आपने कम से कम इसके बारे में सोचा और जो प्राचीनतम कूप था इसको आज जीर्णोद्धार किया और इस पवित्र कार्य में मुझे भी अवसर मिला है, ये मेरा भी सौभाग्य है। तो मैं आप सभी लोगों को कोटि कोटि बधाई देता हूं और सभी से आग्रह करता हूं कि भगवान के प्रति आस्था रखते हुए नए वर्ष को जो नया वर्ष जो शुरू हो चुका है ये आप सभी लोगों का अच्छा हो, ऐसी हम कामना करते हैं। सबसे प्रमुख बात है कि इस समय हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी जल संचय के ऊपर बड़ा ध्यान दे रहे हैं और भगवान शंकर तो जल का संरक्षण करने के लिए बड़ा सुंदर संदेश देते हैं। जटा में जब गंगा समाई तो चाहते तो पूरी जटा खोल देते, जल बिखर जाता, गंगा जी चली जाती, लेकिन उन्होंने एक धार छोड़ी। एक धार छोड़ने का अर्थ है कि जल का संचय करो। और आज पृथ्वी पर सबसे बड़ा संकट जो आने वाला है और जो होने वाला है, जिसके बारे में हमारे बड़े बड़े विद्वान लोग कहते हैं कि तीसरा महायुद्ध पानी को लेकर के होगा, तो वो कोई अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है। आज जब गलियों में, मोहल्लों में आज कुएं बंद हो रहे हैं, ऐसी स्थिति व्यवस्था के अंतर्गत में बाबा के आशीर्वाद से हम लोगों ने यहाँ पर पुनः एक कुएं का लोकार्पण करा है, उसका जीर्णोद्धार करवाया है। तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से यही हमारा अनुरोध है कि कृपया आप लोग भी अपने आसपास में एक कुआं पूजन करवाइए। आजकल तो मैं देखता हूँ बोरिंग का पूजन हो जाता है,
कि जब कभी कोई बहू वगैरह आती है तो बोरिंग पुजवा दी जाती है, तो बोरिंग मत पुजवाइए, कुएं भले ही आपकी कॉलोनी में जहां कॉलोनियां बन रही हैं वहां दो चीजें, एक गौशाला और एक कुआं जरूर निर्माण कराइए। बाकी बाबा का आशीर्वाद हो। हर हर महादेव। ये तो बचपन से मतलब मैं समझता हूँ, पहले तो जो स्रोत होते थे कहीं मोटर तो होती नहीं थी, या तो नदियाँ होती थी या हमारे कुएं होते थे। तो ये कुआं बहुत पौराणिक है, ऐतिहासिक है, इसका जीर्णोद्धार कराया है, जल बहुत रहा है। और आप यहाँ पर इस क्षेत्र में आसपास में लोगों से पता कर सकते हैं कि समूचे क्षेत्र में जो सप्लाई रहती थी वो इसी जल की रहती थी। पहले नल तो रहते नहीं थे, पहले नल आदि तो रहता नहीं था, तो जो साधन होते थे यहाँ पर बहुत लोगों को रोजगार का अवसर मिलता था, जो पानी भर भर के यहाँ से जो है वो लोगों के घरों में, व्यवसायों में डालते, दुकानों में डाला जाता था। स्रोत कई बार साफ भी हुआ, मगर इस बार इस बच्चे का थोड़ा सहयोग रहा, और ये अमर गुप्ता है हमारा, इसका भरपूर सहयोग रहा कि इस बच्चे ने, क्योंकि अब कुएं में उतरने वाले लोग नहीं जो सफाई कर सकें, तो उनको ढूंढना, तो पुराने लोगों से सलाह करी गई तो मिले हैं, तत्पश्चात इस कुएं को साफ कराया है। और साफ करा के बाबा की कृपा रही है कि अथाह स्त्रोत्र इसमें, ये समझ लीजिए 60 और 70 फुट पे तो इसमें पानी निकला है, और जो हमको मिलता है बाल्टी जैसे ही नीचे जाती है 60-70 फुट में पानी मिलता है। मगर अंदर जा करके हमने थोड़ा और जांचा, पहले सोचा कि भाई साफ़ सफाई की आवश्यकता है, मगर बाबा का इतना आशीर्वाद रहा कि 31 दिसंबर 2025 वाले दिन जब इसमें से पानी सफाई के लिए निकालने का प्रयास हुआ है, तो इतना स्वच्छ और निर्मल जल निकला है कि मैं आपको क्या बताऊं। इस समय मेरे हाथ में ऐसी कुएं का निकला हुआ जल है जिसका कि मैं पान कर रहा हूँ, कई सारे रोगों से मुक्त करता है। पेट में जो कब्ज आदि जो बनती है ना, कुएं से जल आइए, पाइए, आचमन कीजिए या लेके जाइए।